जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत जन्म जन्म के पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है। कहा जाता है कि यदि कोई समस्या आ गई, पाप हो गया, तो एकादशी व्रत को रख लेने मात्र से इसी धरती लोक के पाप इसी पे नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति जो है एकादशी का व्रत करके इस जन्म में तो सुख प्राप्त करता ही है, साथ साथ वैकुंठ धाम की उसे प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, इस बार यानी कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। इस एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना उत्तम है और 20 को करें या 21 को करें। किस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वो पौष मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी को शाम को 6:26 पर और इसका समापन होगा 21 जनवरी को रात में 7:26 पर। तो जैसा कि स्पष्ट है कि 21 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा, तो 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 तक। तो अच्छा खासा टाइम है, आप इस टाइम में भोजन वगैरह भी तैयार कर सकते हैं और पारण भी कर सकते हैं। तो पारण का टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और 21 जनवरी को आप व्रत रखेंगे। 21 जनवरी को दोस्तों एकादशी, पुत्रदा एकादशी तो पड़ ही रही है, साथ साथ एक बहुत शुभ योग पड़ रहा है, वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में यदि हम कोई उपाय शुरू कर देते हैं, कोई पूजा पाठ कर देते हैं, तो वो हमें ज़्यादा लाभ देता है। देखिए, वैसे तो सारी एकादशियां साल में एक बार पड़ती हैं, परंतु ये जो पुत्रदा एकादशी होती है वो साल में 2 बार पड़ती है। 2 बार इसलिए पड़ती है दोस्तों कि देखिए, कहा जाता है ना कि सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ है, पर संतान के बिना जग अधूरा है। मृत्यु के बाद भी अगर हमारे हिंदू धर्म मिले तो कहा जाता है कि पिंडदान के बिना व्यक्ति का जो है वो अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता है और उसके लिए संतान, बेटा या बेटी किसी का होना आवश्यक है। तो शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशियां एक बार होती हैं, परंतु पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पड़ती है और सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी पड़ती है। तो अब जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी पे हम क्या महत्वपूर्ण कर सकते हैं, पूजा विधि इत्यादि क्या है। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और हाँ, जैसा कि देखिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दीदी जो है वो कुछ अच्छा सा उपाय बता दीजिए और थोड़ा पहले वीडियो डालिए। तो देखिए, रही बात पहले वीडियो डालने की, तो पूरा प्रयास रहता है, इसीलिए तो कहती हूँ कि वीडियो लेट डालूँ या पहले। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट जाएंगी। तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं मोटिवेट होती हूँ, आपके लाइक देखकर, आपके कमेंट देखकर, आपकी बातें सुनकर। तो प्लीज़ समय हो तो लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि देखिए, ये 2 बार जो एकादशी पढ़ने का ना एक चमत्कारी फ़ायदा है। आज यदि संतान आपके साथ रहती है, उसके साथ आपका व्यवहार मेल नहीं खाता, संतान आपकी इज्जत नहीं करती है, या फिर संतान किसी भी परीक्षा की तैयारी में है, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या फिर सिविल सर्विस के लिए किसी भी तरह की तैयारी कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करके अपने संतान के उज्जवल भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे और साथ साथ देखिए, संतान न होना अपने आप में ही बहुत दुख की बात है। तो आज की ये एकादशी ऐसे उपायों के साथ आपको करना है जिससे आपके सभी कष्ट, सभी दुख, सभी तकलीफ़ें दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके बातें और वीडियो दोनों प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि इस बार कोई नई एकादशी का व्रत आप धारण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि पहली बार जो है एकादशी पुत्रदा एकादशी है तो धारण कर सकते हैं। मेरे अनुसार नहीं, लेकिन हाँ, जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो वीडियो को बस पेशेंस के साथ सुनिएगा। देखिए, बहुत तकलीफ़ होती है तब जब मैं बातों को बताई होती हूँ और फिर से वही चीज़ें कमेंट में आती हैं, और वैसे कमेंट का समझिए कि रिप्लाई देने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि टाइम ही नहीं है कि वीडियो को ध्यान से सुन पाए आप। तो आप बताइए, जो जितना मतलब चीज़ों को जितना आप ध्यान से करेंगे ना, वो उतना ही उड़ते उड़ते सुनेंगे, उड़ते उड़ते आप लाभ भी पाएंगे, विश्वास करिए। तो प्लीज़
कहना चाहती हूँ कि बातों को आप ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार सुनिए, ज़रूर लाभ होगा। और पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग को बातें ऐसी बताऊं कि जिससे आप लोग को दोबारा किसी तरह की कोई मतलब क्वेश्चन रह ही न जाए। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर बनाएं। देखिए, आपको 21 तारीख को क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, सर्दियां तो काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा जल्दी जगे। जल्दी जगने के बाद आपको अपने घर में जो भी पूजा पाठ है, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी जी को जल इत्यादि तो हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ, सूर्य नारायण की पूजा हम जरूर करेंगे। जैसा कि जानते हैं, सुहागिनों के लिए बाल के ऊपर से स्नान करना भी आज वर्जित होता है। कुंवारी लड़कियां हैं, आवश्यकता है तो कर सकती हैं, नहीं तो फिर क्या ज़रूरत है खेल करने की। आप भी ना करें, क्योंकि एक न एक दिन तो आपको भी इसी जीवन में आना है। तो आवश्यक है कि आप ये नियम पहले से पालन करें। वैसे कुंवारियों को कोई दोष नहीं लगता है, ज़रूरत हो तो आप धो सकती हैं। अब देखिए, जल्दी उठना है, तुलसी की पूजा करना है, और सूर्य देव की पूजा करना है, तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रयास करें कि जो लोग उपाय के तौर पे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आज पीले एक कपड़ा, पीला पीस भी ले आ सकते हैं। और आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा, यदि लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं तो उनकी पूजा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि जिनकी संतान नहीं है वो एक काम करें। मैं वैसे पर्सनल भी जब कुंडली देखती हूँ तो कई लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ। और दोस्तों, मैं ये नहीं जानती हूँ कि उपाय असरदार हैं या नहीं, लेकिन इतना विश्वास के साथ कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का लाभ हुआ है। तो वही उपाय आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत उम्मीद से आप लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगी दोस्तों कि आपकी प्रश्नों पे मैं खरी उतरूं और ये चीज़ें आपको पूरी तरह से लाभ करें। तो लड्डू गोपाल जी यदि हैं आपके घर में तो ठीक है, नहीं है तो एक लड्डू गोपाल आप रखिए और थोड़ा प्रयास करिए, मेहनत करिए। बिना मेहनत के देखिए कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो बिना मेहनत के, बिना प्रयास के कोई चीज़ नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें। तो करना ये है दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी हैं तो आज पीले वस्त्र पहनाइए, पीले फूल चढ़ाइए और पूरा पीले रंग से उनका श्रृंगार करिए, पीले चंदन वगैरह से। और जो लोग उपाय के तौर पे भी कर रहे हैं, पूजा सबको सेम करना है। तो पूजा सामान्य आप लोग अपनी कर लीजिएगा और तुलसी माँ के पास शाम को घी का एक दीपक जरूर जला लीजिएगा। और हाँ, ध्यान रहे, यदि आप व्रत करते हैं तब तो आप व्रत में फलाहार वगैरह करेंगे। व्रत नहीं करते हैं तो भी चावल उस दिन किसी को नहीं खाना है, ना ही अनाज का दान करना है, ना ही किसी देवी देवता को अन्न का भोग लगेगा। हाँ, लड्डू गोपाल जी हैं तो बाल स्वरूप है, वो भूखे नहीं रह सकते, तो आप लोग उन्हें लगा सकते हैं, बाकी भोग अन्न का नहीं लगाया जाता है। तो कारण जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी बता देती हूँ कि आज देवी देवता भी व्रत रखते हैं, उपवास होता है एकादशी का। तो ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है। इसके बाद हमारी पूजा हो गई, हमारी आरती हो गई। एक दिन पहले से जो लोग व्रतधारी हैं, 10वीं तिथि से ही आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा और शाम को 10वीं तिथि में शाम को जल्दी खाना खा लीजिएगा। जिन्हें उपाय करना है वो भी कोशिश करके लहसुन प्याज हो सके तो कम से कम 10वीं तिथि को एक टाइम, यानी शाम को तो लहसुन प्याज आप लोग त्याग ही दीजिएगा। अगले दिन को जो लोग व्रत रखेंगे फलाहार करेंगे, जो व्रत नहीं रखेंगे वो सादा खाना खाएंगे, यानी कि लहसुन प्याज वाला खाना मत खाइएगा, मसूर की दाल मत खाइएगा, मूली मत खाइएगा, ये चीज़ें मत खाइएगा। बाकी आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। मन को साफ रखिएगा, किसी भी तरह का मन में छल कपट द्वेष मत लाइएगा, क्योंकि ये सब करके यदि हम उपाय करते हैं तो हमारे उपाय बेअसर होने लगते हैं। तो ये सारे काम हमें कर लेना है। और घर में लड्डू गोपाल जी शालिग्राम जी नहीं है तो ये सारे उपाय आप फोटो के पास कर सकते हैं। किसी भी तरह का इसमें आप जो है डाउट ना ले। तो मैंने आपको पारण भी बताया, अगले दिन पारण है तो पारण भी आप अपने नियम समय के अनुसार कर लीजिएगा। पारण में सरसों का तेल, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाया जाता है। चावल आप खा सकते हैं, खाया जाता है चावल पारण में। अब चलिए दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देती हूँ कि पूजा के व्रत नियम सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। दान पारण से पहले आप अनाज का अवश्य कर लें। व्यवस्था हो तो आप जो है दान में कुछ चीज़ें दान और कर सकते हैं, जैसे वस्त्र वगैरह। जाड़े में कंबल का दान करना, जैसे कि ये वर्ष शनि का है और शनि को कंबल या फिर इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। ये करने से आपको अधिक फल मिलता है। हो सके संभव हो तो कुछ ऊनी वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, इच्छा हो तो। इसके बाद अब हम मुख्य बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज जो है और क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए जिन किसी को संतान की कामना है,
या फिर संतान हमारी जिद्दी है, साथ में रहते तो हैं लेकिन बच्चा कहना नहीं मानता है। देखिए, जब भी मैं कुंडली देखती हूँ ना, आजकल 50% से ज़्यादा समस्या बच्चों की है। माँ बाप का आदर नहीं करते हैं या फिर माँ बाप से अनबन चलने लगी है, और बहुत कम उम्र में, एक टाइम के बाद हो तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं, कोई एक समय के बाद हो गया, लेकिन अभी तो कोई समय ही नहीं है। बच्चा पढ़ता है और माँ बाप के साथ अनबन है, या फिर बच्चा कामयाब नहीं है, तो ये सारे उपाय आप लोगों को कर लेना है। तो उपाय के तौर पे सुबह एकादशी के दिन आप जब स्नान करें तो आप अपने स्नान के जल में आप आंवले का रस और काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान के समय हर हर गंगे जप जरूर करें, बोलते रहें और स्नान करें। पहला ये काम हर माँ कर ले जिनको भी किसी तरह से संतान से कष्ट है या संतान नहीं हो रही है। ये सभी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मेरा यही केवल नंबर है जिस पे आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब ये काम करिएगा, पूजा के समय जिन लोगों की संतान नहीं है और जो लोग आप बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और डॉक्टर के पास चक्कर कर रहे हैं, उनको नहीं हो रहा है, तो आप अपनी दवाएं करते रहिए, लेकिन साथ में ये उपाय भी करते रहिए। स्नान आज के दिन ही सिर्फ ऐसे करना है, यानी कि जो आंवले का रस वगैरह डालना है। आज से आप एक मंत्र का जप चालू करिए, तो आपके मन में आएगा कि ये मंत्र कब तक हम जपें, तो जब तक आपका काम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो। तो मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम तो माम्यम शरणम गतम। तो ये है आपका मंत्र, जिसे आप जो है जप सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस मंत्र को जपिएगा। और इसके बाद आप लोगों को एक काम और बताती हूँ जो कि जिनकी संतान नहीं है वो करेंगे। कौन सा उपाय है दोस्तों? तो देखिए, एक उपाय और है, थोड़ा कठिन है वो उपाय, लेकिन उस उपाय को करते हैं तो 100% इससे आपका काम बनेगा। एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु की पूजा करके और हरिवंश पुराण का पाठ करता है, हरिवंश पुराण के पाठ से निश्चित गारंटी के साथ बता रही हूँ कि यदि महिलाएं पीरियड्स के बाद जब पूजा करती हैं तब से शुरू कर हरिवंश पुराण का पाठ, और अगले पीरियड आने से पहले यदि इस पाठ को खत्म कर देती हैं दोस्तों, तो कहा जाता है कि भाग्य के लिखे लेख को भी पलटा जा सकता है। ये गुरु जी का ये बहुत आजमाया हुआ उपाय है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। हरिवंश पुराण का पाठ जैसे पीरियड्स खत्म हुए, आप 7वें दिन पूजा करने जा रही हैं, उस दिन से शुरू करके और आप अगले पीरियड्स की डेट से पहले अगर आप खत्म कर देती हैं, या फिर पति पत्नी में से कोई भी खत्म कर देता है इस पाठ को, तो संतान के योग बनने लगते हैं। कहा जाता है कि किसी भी स्थिति में यदि संतान की बाधा आ रही है तो वो संतान आपकी मतलब हो जाती है, संतान उत्पत्ति में बाधा जो आती है वो दूर हो जाती है। तो इस पहली चीज़ बता दूं कि उपाय को आप विश्वास और श्रद्धा से ज़रूर करें और इसको हल्के में न लें, आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो संतान जिनकी नहीं है वो ये ध्यान ज़रूर रखें, इस उपाय को ज़रूर कर लें और इस एकादशी को भी ध्यान रखें। अब उनके लिए बताती हूँ जिनकी संतान तो है लेकिन संतान से किसी तरह की तकलीफ है। देखिए, तकलीफ का मतलब ये नहीं है कि केवल संतान कष्ट दे रही है, संतान की उन्नति नहीं है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है दोस्तों? तो एकादशी के दिन से आप ये उपाय प्रारंभ करें और हर रोज करें। क्या करना है कि देखिए, आप थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, हल्दी में जो है आप थोड़ा केसर भी मिला दीजिए और थोड़ा गंगा जल से एक पेस्ट बना लीजिए, और भगवान विष्णु या फिर लड्डू गोपाल जी, वैसे तो लड्डू गोपाल जी हों तो ज़्यादा अच्छा, और नहीं है तो भगवान कृष्ण की कोई फ़ोटो है तो आप उनके दाहिने पैर में ये हल्दी लगाएं। जो आपको मैंने बताया, पेस्ट बना लीजिए प्लेट में और दाहिने पैर में हल्दी लगाएं। इस हल्दी को आप ले करके आप अपने संतान के माथे पर तिलक करें। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि हमारा बच्चा तो यहाँ पे नहीं रहता है। कोई बात नहीं, बच्चा यदि आपका यहाँ पे नहीं रहता है तो आप क्या करें कि इस हल्दी को खुद के माथे पे तिलक करें, और आप प्रतिदिन ऐसा पुत्रदा एकादशी से करके और 108 बार यानी कि एक माला ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करिए, एक माला करिए। आप देखिएगा बिगड़ी हुई संतान भी रास्ते पे आने लगती है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, संतान से कोई भी कष्ट चल रहा है तो आप ये काम ज़रूर करिए। और हाँ,
बहुत सारे कमेंट मैंने पूछा था कि आप बताइएगा कि मैं किस वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए कि किस विषय पे वीडियो बनाऊं, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप बच्चों के लिए वीडियो बनाई। तो पहली चीज़ तो मैं धन्यवाद आप लोगों को करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि आप लोग अपनी परेशानियों का हल मुझसे जो है पूछ रहे हैं। तो देखिए, कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी और आप लोगों के लिए इस विषय पे वीडियो ज़रूर बनेगी, निश्चित रूप से पहुँचेगी। तो आज का ये उपाय और आज की ये वीडियो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये दोनों उपाय आप सभी कर लीजिए और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। तो फिर याद दिला दूँ, जानकारी पसंद आए तो भूला मत करिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।